व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जीएसटी विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जीएसटी की सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापार मंडल जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी भाई जिंदाबाद, व्यापारी भाई जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जीएसटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जीएसटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं शिवदुल आर्य समाज रोड, और मैं कल का बंद का आह्वान करता हूं। जो हमारे खिलाफ पप्पू लोहिया के खिलाफ वो जो पढ़ा छापा, और उस लड़के की भी तबीयत खराब है हमारे भाई की, और उसके लिए हम कल का बंद कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं सब लोग हमसे जुड़े। ये नहीं है कि हमने ही किया है ये बंद, बाकियों को भी कल किसी का नंबर आ सकता है, उनको भी हमारे साथ जुड़ना चाहिए। हमने तो स्टार्टिंग कर दी है, और हमारे से मिलना, आप सबका जो मिलेगा हम उनके साथ रहेंगे, यही कहना चाहता हूँ। किसी भी सरकार को चलाने के लिए आज व्यापारियों के टैक्स की जरूरत है, परंतु टैक्स वसूली का जो तरीका आज जीएसटी विभाग ने जो अपनाया है वो सरासर गलत है। आपका काम है किसी के खाते को चेक करना, अगर हमने जीएसटी कम भरी है तो उसको चेक करना, परंतु जिस प्रकार से दहशत फैलाकर, जिस प्रकार से भय का माहौल फैलाकर आप व्यापारी को जो ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं उसे कृपया बंद कर दें, अन्यथा आपकी दुकानें हम बंद करवा देंगे। जो भी विभाग के व्यापारी आ रहे हैं या जो भी विभाग से अधिकारी आ रहे हैं, ये सोच लो कि आपके चिट्ठे भी हम तैयार करे बैठे हैं। आपकी चल अचल संपत्ति की जांच हम भी मांग करते हैं। अगर आप व्यापारी पे छापा मारते हो तो आपकी चल अचल संपत्ति की मांग हम सरकार से करते हैं कि वो कितने सूचे हैं, वो जनता के बीच में सरकार उनके विषय में बताए। जानी जी, इस बारे में आपने कोई मुख्यमंत्री को या किसी को पत्र लिखा है? जो ये आपसे कंप्लेन हो रही है, अफसर अपनी तानाशाही कर रहे हैं, उसके खिलाफ आपने क्या किया? आज मीडिया के माध्यम से हम उन अफसरों को चेता रहे हैं, मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद में कल जो सांकेतिक हड़ताल जो की है उसके बाद में मुख्यमंत्री के नाम पत्र भी भेजेंगे, और अगर नहीं ये माने तो शहर भी बंद करना पड़ेगा और हरियाणा भी बंद करना पड़ेगा। इन अफसरों को हम चेता देना चाहते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। किसी की चेकिंग करनी है उनका अधिकार है, अगर कोई गलत है तो उसका एक तरीका है, आप उनको दो अधिकारी जाए चेक करें, कोई नोटिस दें, उनको समय दे कि आपका इतना टैक्स गलत है, और गलत होने के बाद में उसको समय दिया जाता है, वो अपने तरीके से टैक्स भरे। परंतु जिस प्रकार के नोटिस, ये केवल आयरन पे नहीं है, ये जितने भी होटल है जो हिसार रोड पे बैठे हैं, डब वाली रोड पे बैठे हैं, एक 2020 से नोटिस दे दिया। कई होटल अभी नए बने हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, कई होटल जीएसटी भर रहे हैं, उनका भी कोई मतलब नहीं है, सभी को एक समान होटल दे दिया। उसके बाद में उनका मेन मकसद क्या है? जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है या जो नहीं भर रहे, वहां जाएंगे, कुछ नामा कमाएंगे। तो ये बाज आ जाए अच्छा रहेगा, नहीं तो इनको हम सिखा देंगे कि किस प्रकार से अधिकारी का काम करना होता है और किस प्रकार से व्यापारी आज शांत नहीं बैठेगा। मैं दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वो इस प्रकार की कार्यवाही पे लगाम लगाएं और इन अफसरों को काम करना सिखाएं, ताकि हम भी सुख से जी सकें और ये भी तरीके से काम कर सकें। सुरेश जी, आज ये जो व्यापारी इकट्ठे हुए हैं, क्या वजह है? व्यापारी के साथ सरकार धक्का करने पे उतारू हो गई है। हम लोग बिना कुछ सरकार से तनख्वाह लिए उनके खाते पत्र तैयार करते हैं, अपनी कमाई में से उनको हिसाब देते हैं, और हमारी नम्रता को गलत तरीके से नापा जा रहा है। ये कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से वो हमारे पास आ रहे हैं। हम उनको खुला चैलेंज देते हैं, आज इस चौक से मीडिया के माध्यम से हम उनको खुला चैलेंज कर रहे हैं इस बात के लिए
कि वो हमारे साथ तरीके से बाज आए, नहीं तो हमें भी लड़ना आता है। ये उनकी मर्जी है कि वो प्यार से जीना चाहते हैं या लड़कर जीना चाहते हैं, वो जैसे चाहे, हम तैयार हैं। व्यापारी हर संघर्ष करने को तैयार है। बिल्कुल तैयार है, ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। वो लड़का हॉस्पिटल में पड़ा है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इस तरह व्यापारियों को अगर ये मारेंगे तो हम लड़के मरना उचित समझते हैं। कल को कोई ट्रेजरी हो जाती है, आपने हाँ। बताया कि वो सीरियस है, बिल्कुल serious है। हार्ट अटैक है, वो डॉक्टर के, हाँ जी। अगर को कल को कोई हो जाएगा उसका जिम्मेवार कौन होगा? यही तो सवाल है हमारा कि इस तरह आप हमें प्रताड़ित करोगे। एक व्यापारी की दुकान पे 50 लोगों का आना, इस तरह साथ में पुलिस का आना, आपने उसकी इज्जत की तो मिट्टी कर दी। वो व्यापार करने लायक तो आपने उसको छोड़ा ही नहीं, आपने तो उसको चोर डिक्लेयर कर दिया। सुविधा देने के लिए कुछ है नहीं। सुविधा आप देते नहीं, सड़कें टूटी पड़ी है, खड्डे बना रखे हैं, और 50-50 आदमी आकर रेट डालेंगे तो क्या करेगा व्यापारी, आप बताइए। क्या लेके चौक में व्यापारी इकट्ठे हुए, क्या प्रदर्शन? आज व्यापारियों ने एक बैठक रख करके जो जीएसटी विभाग के द्वारा अपनी मनमानी और तानाशाही रवैये से जो छापामारी कर रहे हैं वो निंदनीय है। व्यापारी दहशत में हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। 40-40, 45-45 जीएसटी विभाग के आदमी और पुलिस वाले आकर के दहशत फैला करके व्यापारी पे दबाव डाल करके व्यापारियों को ब्लैकमेलिंग कर करके वहां वो उनके छापामारी करके कहते हैं 25 लाख अभी बढ़ाओ। क्या किसी व्यापारी के पास 25 लाख रुपया अभी होता है? क्या 20 लाख रुपए 30 लाख रुपया हाथों हाथ होता है? क्या अभी कराओ, नहीं तो अंदर करेंगे। बड़े शर्म की बात है। सरकार को चाहिए व्यापारियों को सहूलियत दे। हम ये मांग कर रहे थे व्यापारियों को सहूलियत दे। कोरोना से और नोटबंदी की मार से व्यापारी कभी उभरा ही नहीं था, और मंदी की मार से व्यापारी उभरा ही नहीं था। ऊपर से व्यापारियों पे ये जो एक छापामारी का एक जो करना एक बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है। इसे सरकार तुरंत प्रभाव से वापिस ले। पहले भी छापे पड़ते रहे हैं, पहले भी चेकिंग होती रही है। 2-3-4 आदमी आए, चेकिंग करी, अगर हमारे में कमी है तो वो दूर हम करते और उसमें हमारे जुर्माना लगते, हम भरते थे। लेकिन ये कोई रवैया है? सारे शहर में आज दहशत का माहौल पड़ा है। व्यापारी अपनी व्यापार नहीं कर सकता, व्यापारी अपनी दुकानें बंद करने पर उतारू है। तो सरकार से हमारा निवेदन है और जीएसटी विभाग वालों से हमारा निवेदन है कि ये तानाशाही रवैया बंद करे। और इसी अवैध में आज सभी व्यापारियों ने टूल, आयरन और हार्डवेयर तीनों एसोसिएशनों ने, तीनों के व्यापारियों ने ये कल का बंद का इन्होंने अपनी दुकानें बंद, सभी दुकानें अपनी बंद करने का आह्वान किया है। 1 दिन का साकेतिक हड़ताल और उसके बाद एक बड़ी बैठक बुला करके आगे की कार्रवाई करेंगे, जिससे सारा सरसा भी बंद हो सकता है। सरकार चेते, सरकार व्यापारी जो सरकार के खजाने में 70% सरकार के खजाने में पैसे जमा कराती है, उसको व्यापारी को, जिससे सरकार चलती है, सरकार का अवकाश होता है और खूब धन देकर के हम व्यापारी और सरकार जो चल रही है, और उसी व्यापारी को सरकार निचोड़ने पे उतारू है। तो हमारे सरकार से निवेदन है, समय रहते व्यापारियों की सुध ले, व्यापारियों को तंग करना बंद ले, अन्यथा एक बोर्ड बहुत बड़ा होता है और एक व्यापारी तो 100 बोर्ड रोज बनाता है। सरकार इस बात को समझे, व्यापारियों की पीड़ा को समझे, अन्यथा हम चुप नहीं बैठेंगे। प्रधान जी, जो यहाँ छापामारी हुई है वो किस दुकान पर, ये कितने आदमी थे और क्या कार्रवाई करके गए? ऐसा है, यहाँ लोहिया जी की है चांदनी चौक में, उससे पहले भी इन्होंने छापामारी शुरू किया है, इलाहाबाद में भी की है, हिसार में भी, फतेहाबाद में भी। इन्होंने अपना एक तानाशाही रवैया अपनाते हुए व्यापारियों को आज प्रताड़ित करने हेतु इन्होंने भाई ये व्यापारी को प्रताड़ित करेंगे उतना ज्यादा माल हमें देंगे। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये व्यापारियों को प्रताड़ित करना बंद कर दे, अन्यथा व्यापारी चुप नहीं बैठेगा, अपनी दुकानें बंद करके बैठ जाएगा। जब ये इतने इन्होंने घिनौना काम करना है तो दुकान करने की जरूरत क्या है? टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, मार्केट कमेटी के रूप में हम करोड़ों रुपया सरकारी खजाने में जमा कराते हैं, फिर भी हमें ही प्रताड़ित किया जाता है। हमें मजबूर ना करे सरकार सड़कों पे आने पे, हम सड़क पे भी आएंगे, धरना भी देंगे और उसके हम अनशन पे भी बैठेंगे। सरकार को चेतना चाहिए कि सरकार वोटों से बनती है, ना कि कोई और डुगडुगी से बनती है। तो मेरा निवेदन है सरकार को चेताना है कि समय रहते हुए चेतते हुए
हमारी समस्या का हल निकाले, अन्यथा हम चुप नहीं बैठेंगे।